हेलो एवरीवन। तो अभी तक के हमने लेक्चर्स में देखा था कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वी लुक्ड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। हमने देखा था कि स्टेटर का एक कंस्ट्रक्शन कैसा होगा इन द सिंक्रोनस मोटर एंड रोटर का कैसा कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसके अलावा हमने और भी डिटेल में डिस्कशन ये किया था इन आवर लेक्चर्स, जो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। उसमें हमने बात किया था कि द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोटर और ए स्टेटर। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पार्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। तो बेसिकली जो अभी तक हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन की है, तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कशन में अभी तक हमें एक आइडिया हो गया, एक अंदाज़ा हो गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करता है। तो बेसिकली उसी को हम लोग थोड़ा सा और एक बार रिव्यू करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स affects the rotor in such a way that it tends to rotate with the rotating magnetic field। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा था कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था देयर आर टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज स्टेटर। जो पहला पार्ट होता है वो स्टेटर कहलाता है। इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज देयर वॉज नो मूविंग पार्ट। इसका नाम स्टेटर इसलिए पड़ा क्योंकि एक स्टेटिक पार्ट ऑफ द मशीन था। देयर वॉज नो मूविंग पार्ट इन द स्टेटर। तो इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने ये समझा था कि इट हाउसेस, इसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है द 3 फेज वाइंडिंग्स। जो हमने RYB ये 3 फेज वाइंडिंग्स की जो बात की थी, ये 3 फेज वाइंडिंग्स स्टेटर में ही होता है। एंड आफ्टर दैट रोटर क्या होता है, रोटर इज ए पार्ट दैट हैज़ सम डिग्री ऑफ मूवमेंट, जिसको हम लोग अलाउ करते हैं। इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अलाउ करते हैं टू ईदर it can rotate in a particular direction. It can be in the anti-clockwise direction, it can be in the clockwise direction। तो दो डायरेक्शन में इसे मूवमेंट की आज़ादी होती है, जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हमारा रोटर होगा इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इट कैन ओनली रोटेट ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ईदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। बाकी हमने देखा था द स्टेटर कंसिस्टेड ऑफ ए टर्मिनल बॉक्स। इट वाज सपोर्टेड बाय ए स्टैंड। जो स्टैंड होता है ये पूरा इसका वेट उठाता है। इट कैन बी बोल्टेड टू सम कॉन्क्रीट और सम माउंटिंग प्लेस, जहाँ पे हम लोग इसको माउंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में अगर हमें हेवी सिंक्रोनस मशीन्स को यूज करना है तो उसको हम लोग फ्रीली ऐसे ही नहीं प्लेस कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वी बेसिकली बोल्ट इट विथ सम माउंटिंग। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे इसको हम लोग बोल्ट के थ्रू हम लोग फिक्स करते हैं। तो ये जो हमारा स्टैंड है ये इसी काम आता है। देयर वॉज ए हुक। अब क्या है, स्टेटर में ऊपर एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे ये हुक टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली अगर हमें कैरी करना है सिंक्रोनस मशीन्स को, जो हेवी मशीन्स होते हैं इन द इंडस्ट्रीज, तो अगर उसे हमें कहीं पे कैरी करके दूसरे जगह पे प्लेस करना है और फॉर मेंटेनेंस वर्क इसे अगर हमें कहीं पे ले जाना है, देन वी हैव टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वैसे केस में इन हेवी मशीन्स को कैरी करने के लिए द हुक वाज द point where we can connect this machine and move it from one point to another। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन को हमने एक बार रिव्यू कर लिया एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, एट ए पॉइंट एट सम इंस्टेंट इन द टाइम क्या होगा, उसका जो लोकेशन होगा दैट विल बी एट सम पॉइंट। आफ्टर सम पॉइंट अगर हम लोग फिर से उसको मेजर करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन द लोकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। अब ये चेंज जो होगा वो ऐसा चेंज होगा दैट इट विल सीम टू अस, हमें ऐसा देखने में लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। एंड द स्पीड एट विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है इन द स्टेटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इट इज गिवन बाय ns इज इक्वल टू 120 f/p। अब ये ns क्या है, ns स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस स्पीड। जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है दैट विल बी कॉल्ड एज ns।
तो NS इज इक्वल टू 120 F/P। अब यहाँ पे F क्या है? F इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, AC सप्लाई जो हम लोग दे रहे हैं इन द स्टेटर। अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो स्टेटर में हम लोग 3 फेज वाइंडिंग्स हम लोगों ने प्लेस किया था, तो वो जो वाइंडिंग्स है वी कनेक्ट इट टू ए AC सप्लाई। और ये AC सप्लाई कैसा होता है? इट इज़ एसेंशियली ए 3 फेज AC सप्लाई। तो 3 फेज AC सप्लाई जब है तो इसका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी होगा, तो दैट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाय F। तो 120 F/P की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो द F स्टैंड्स फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, AC सप्लाई दैट इज बीइंग सप्लाइड थ्रू द 3 फेज इन द स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट में जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसमें ये F बताएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। इसके बाद हमारा पोल है, दैट इज डिनोटेड बाय P, जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो P स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पोल्स दैट इज अवेलेबल इन द स्टेटर। स्टेटर में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल्स होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे 3 फेज सप्लाई से, तो दैट विल बी सिग्निफाइड बाय द लेटर P। अब हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। हमने देख लिया कि व्हाट इज़ ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड, और इसमें जो टर्म्स आते हैं जैसे कि F क्या होता है, P क्या होता है, NS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब बेसिकली क्योंकि हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिया है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है रोटर में और उसे वो कैसे रोटेट करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। Now as we have studied about the construction of the stator, the construction of the rotor, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, किन चीज़ों पे, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो इसका हमने एक रिव्यू ले लिया, इसे हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने क्लासेस के लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही कहा था कि द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द AC मशीन। maybe it can be सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, दोनों में ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब हम लोग समझते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा था दैट वाज ए मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज क्रिएटेड इनसाइड द स्टेटर। अब स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट विल रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जहाँ पे कि नॉर्थ और साउथ पोल्स ये दोनों के पोजीशन क्या होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहेंगे, और ये ऐसा चेंज होगा कि इसमें एक रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, द रोटर जो कि हमने सेंटर में प्लेस किया है, तो ये रोटर बेसिकली क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट, अगर हम इसे समझें तो एक परमानेंट मैग्नेट ही होता है। अलग अलग टाइप्स के भी रोटर हो सकते हैं, बट बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट ईजी हम लोग क्या करते हैं, अभी परमानेंट मैग्नेट को कंसीडर करते हैं एज ए रोटर। अब रोटर को हमने क्या किया है, इट हैज़ बीन फिक्स्ड एट द सेंटर, सेंटर में हमने इसे फिक्स कर दिया है। द रोटर कैन रोटेट अलोंग द एक्सिस बट इट कैन नॉट मूव फ्रॉम आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। तो जैसे जैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमना शुरू करेगा, देन क्या होगा, द साउथ पोल ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी बात की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो जो उसमें नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं द नॉर्थ पोल। जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द रोटर। जो नॉर्थ पोल हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द रोटर। एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द रोटर। क्योंकि हमें पता है द मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ पोल ऑफ द रोटर को अट्रैक्ट करेगा, एंड द साउथ पोल ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द रोटर। तो ये हमने बेसिक एक समझा क्राइटेरिया कि देयर इज ए इंटरैक्शन बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो देयर इज ए इंटरैक्शन बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर विच वाज ए परमानेंट मैग्नेट। तो दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा अपना पोजीशन, इट विल रोटेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, इसको फॉलो करता हुआ हमारा रोटर भी उसके पीछे पीछे जाएगा।
तो ये इसी कंडीशन को अगर ये हम लोग कंटिन्यू कर पाए तो ये हमें एक कंटिन्यूड रोटेशन मिलेगा। तो हमने एक मोटर बनाया जिसमें हमने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया बाय यूजिंग ए 3-फेज सप्लाई, और रोटर को क्या किया हमने, इसे एक मूवमेंट दिया, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जहाँ पे वो फॉलो कर सकता था द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज क्रिएटेड इन द स्टेटर। तो अभी तक हमने ये समझा, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग को नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, एंड व्हाट वी मीन व्हेन वी कॉल इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मोटर्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर्स। तो पहला जो हमारा होता है द मोटर्स विच आर सेल्फ स्टार्टिंग, एंड द सेकेंड वन इज द मोटर दैट आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, जिसको हम लोग को सेपरेटली कुछ अरेंजमेंट लगाना होता है कि वो स्टार्ट कर पाए। अब सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब ये हुआ कि आफ्टर गिविंग द सप्लाई टू द स्टेटर, अगर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर और मोटर को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इवन देन क्या होगा, सारा मैकेनिज्म हमारे पास है, पूरा मोटर हमारे पास है, सारे पार्ट्स हमारे पास है, इवन देन क्या होगा, मोटर फेल्स टू स्टार्ट, खुद से ये रोटेट करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो ऐसे मोटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स। और जो मोटर्स खुद से स्टार्ट हो पाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो अभी हमने बात की सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा ये इट विल नॉट बी ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। अब क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये खुद से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसका कारण ये है कि जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जनरली जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, दैट इज द रेटिंग ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अराउंड 1200 to 3000 आरपीएम। तो इन आरपीएम्स में, इन रोटेशंस में, जो हम लोग आरपीएम की बात कर रहे हैं, देन इट इज रोटेशंस पर मिनट। 1 मिनट में इतनी बार वो रोटेट करेगा ए पर्टिकुलर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड।